बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, वजन कम कर लिया। और हर दिन जो लोग हमें अपने मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पर, मेल के जरिए, इंस्टा, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, उससे ये समझ में आता है कि कितना ज़्यादा फायदा उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए, आपके सिखाए हुए योग और अनुशासन के जरिए मिल रहा है। लेकिन स्वामी जी, ये संतुलन जब शरीर में बिगड़ता है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो मोटापा के साथ साथ कई सारे और साइड इफेक्ट आने लगते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर किडनी फंक्शन में गड़बड़ी। इसे भी दूर करने के लिए स्वामी जी उपाय बताएं। और इन तमाम बीमारियों में, लाइफस्टाइल डिजीजेस में पानी का क्या रोल है, ये भी समझाएं। देखो, हमारे यहाँ ये कहा गया है, जिसने जीवन को साधना है वो एक तो आहार की साधना करे और जल को साधे। हमारे यहाँ गुरुवाणी से लेके वेदवाणी में पानी की इतनी महिमा कही गई है, यदि वो सारे संदर्भों को हम बोले तो पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम हो जाएगा उनके रेफरेंसेस के लिए ही। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। तो ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ऐसे मरकटासन कर लें। मरकटासन, उल्टे लेट के भुजंगासन जो भी हम कर रहे थे, और गोमुखासन, ये तो हार्ट के लिए। अब बच गए पेट के पाचन तंत्र के रोग, लीवर किडनी की, पेनक्रियाज की समस्या, पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस। इन सब के लिए एक एक करके 10-10, 20-20 सेकंड में कुछ गहरी बात बता रहे हैं। जिनको कब्ज है वे अभयारिष्ट, त्रिफला चूर्ण, हरितकी चूर्ण, और खान पान में थोड़ा सा तब्दीली करें। चबा चबा करके खाना खाएं, कम खाएं, और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। कॉन्स्टिपेशन दूर। रही बात कोलाइटिस की, कोलाइटिस के लिए तो कोलोग्रीट, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट अप्रतिम है। बेल का, इसबगोल का, छाछ का प्रयोग बताया, घी मीठा, उसमें हम बंद करा देते हैं। और जिनको पायस, फिशर, फिस्टुला हो तो उनको अभयारिष्ट के साथ साथ नीम, बकायन और हरड़ का या त्रिफले का पाउडर ले लिया, या अर्शोग्रिट या अर्शकल्प ले लिया, पायस ठीक हो जाता है। ये पवन मुक्तासन रामबाण है, पायस, फिशर, फिस्टुला के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए भी। अब देखो, किसी को ये कोलाइटिस बहुत बढ़ रहा है आजकल, और गर्मी में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या करें? तो उसमें कोलोग्रीट, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट के साथ साथ बेल, इसबगोल के साथ साथ ये ध्यान रखें, दूध, घी और मीठा नहीं खाना, ज़्यादा से ज़्यादा छाछ, दही का प्रयोग करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, उनको जिनको कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, आईबीएस है, उनको बिना कपालभाति के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लें। इसको कपालभाति के साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। तो पाचन तंत्र के लिए, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे थोड़ा सा थक जाए तो थोड़ा ऐसे हल्का सा सहारा दे दें। लिवोग्रिट और लिवामृत तो अप्रतिम है। खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, इससे एसिडिटी, गैस, अपचन ये तो दूर होते ही है। भूख अच्छी लगती है, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस नेगेटिव हो जाता है। मैंने तो देखा 1 महीने में कितना भयंकर हेपेटाइटिस हो, लिवोग्रिट के साथ गोधन अर्क और ले लिया। एसिडिटी हो तो गोधन अर्क के अंदर वो मिला सकते हैं थोड़ा शहद। तो ये देखो, ये हो गया पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। थोड़ा बैलेंस तो इसमें ज़्यादा अपेक्षित है। और ये सेतु बंद, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं। इसमें मूल बंद, उद्यान बंद भी लगता है, इससे तो ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। अब देखो, किसी किसी को, माँ बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा पीरियड, 2-2, 3-3 महीना। आज एक चुन्नी देवी आई राजस्थान से, बाड़मेर से, बोले बाबा जी 3 महीने तक पीरियड चल रहे थे। आपने जो बताया था शीशम का, दूधी घास का, संजीवनी का, वो तो प्रयोग ठीक है ही सो है। नारी कांति का इस्तेमाल किया, प्राणायाम किया, और पीरियड ठीक हो गए, ऑपरेशन होने से बच गए। ये सेतुबंद लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा, उनकी माहवारी के लिए। नहीं तो मेनोपॉज के समय एक बहुत ही नारकीय दुख, दर्द, वेदना के दौर से माँ बहन बेटियां गुजरती हैं, उनको ये
सेतुबंध बहुत जरूरी है उनके लिए। और देखो, बेटियों को मासिक धर्म के साथ साथ बच्चों को भी और बड़ों को भी, बहुतों को ना ये आजकल बहुत हो रहा है, पुरुषों को स्वप्न दोष और धातु रोग, अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल वीकनेस, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड, जितने भी ये गजेट्स का और जितने भी ये प्रगति के नाम पर आदमी ने अपनी दुर्गति कर रखी है, उन सारी चीज़ों से आदमी बेकार हो जाता है। तो उसमें सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो ये सर्वांगासन, शीर्षासन आदि नहीं कर पाते ना, वो खाली बाह्य प्राणायाम कर लें जो हम बताते हैं ना, उससे सब प्रकार के धातु रोग, पुरुषों के भी और लेडीज के भी, मासिक धर्म की सारी अनियमितताएं दूर हो जाती है। बताओ, छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात में ये बाह्य प्राणायाम कितना जबरदस्त है। क्योंकि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के तो अलग अलग प्रकार के लाभ हम बहुत बार बताते हैं। कभी कभी ये बाह्य प्राणायाम टूट जाता है, ये बड़ा जबरदस्त है। पेट के लिए भी, धातु रोगों के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, गुप्त विद्या, रहस्य विद्या को, कि कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्वरेता होना, अपनी शक्तियां आदमी क्योंकि रसना और वासना में कि बहुत उत्तेजनाओं में जीता है, और ये सारी उत्तेजनाएं हमारी रसना और वासना इंद्रियों को और उत्तेजित कर देती है, और शरीर की ऊर्जाओं का क्षय होता है, शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होता है बाह्य प्राणायाम से।